बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ब्रेड पुडिंग। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार। सब्सक्राइब कीजिए बेलास कुकिंग को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए इजी और शॉर्ट रेसिपी के लिए। 250 ml दूध लिया है, 2 अंडे, 2 बड़े साइज़ ब्रेड के इस तरह मैंने किनारे निकाल लिए हैं, 1 चाय का चम्मच भरकर वनीला एसेंस, 1 खाने का चम्मच पानी, 3 खाने के चम्मच चीनी, 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क और इस तरह का पुडिंग का एक मोल्ड चाहिए होगा। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले कैरेमल तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा पैन लिया है और उसमें डाल दिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच चीनी। अगर आपकी चीनी मोटी है तो इसमें आप 1 खाने का चम्मच पानी भी शामिल कर सकते हैं, तो वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अब इसे इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। शुरू में चम्मच नहीं चलाना, जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो आपने हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका कलर गहरा हो जाए और हमारी चीनी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें, चीनी अच्छी तरह से कलर चेंज हो चुका है चीनी का और हमारा कैरेमल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे कैरेमल को फैला देना है मोल्ड पर और इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से चारों तरफ फैला दें। इस तरह चम्मच की मदद से फैला दें। कैरेमल को गोल्डन कलर में आपने पकाना है, काला नहीं करना वरना ये कड़वा हो जाएगा। पुडिंग के लिए मैंने लिया है एक बेकार सा बर्तन, उसमें डाले हैं 2 गिलास पानी और साथ इस तरह का एक स्टीमर रख दिया है। अब इसे करेंगे प्री हीट। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे उबलने रख दिया है ढककर। ब्लेंडर जग में डाल दिए हैं 2 अंडे और साथ ही इसमें डाल देंगे ब्रेड के स्लाइस बारीक तोड़ के डालने हैं ताकि अच्छी तरह से ब्रेड हमारी ब्लेंड हो जाए। इस तरह से बारीक तोड़ के आपने ब्रेड के स्लाइस डालने हैं, साबुत नहीं डालने, बारीक तोड़ के डालने हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क डालने से पुडिंग का फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर कंडेंस्ड मिल्क में ही बनाएं। और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ इसमें डाल दें 250 ml दूध या 1 कप और साथ 1 चाय का चम्मच भर कर वनीला एसेंस भी इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए आपकी कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से बीट हो चुकी हों, तो आपने इसे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। इसी से ही आपकी पुडिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। ये रेसिपी बहुत क्विक और बहुत ही ईजी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह ब्लेंड हो चुकी हैं। अब मैंने इसे मोल्ड में निकाल लिया है जिसमें हमने कैरेमल लगाया था। इसे मोल्ड में निकाल दें। अब हमारा पानी भी उबल चुका है जो हमने पुडिंग में रखा था और इस तरह फॉयल से इस मोल्ड को कवर करना है ताकि अच्छी तरह से पुडिंग बेक हो। पानी भी अच्छी तरह उबल चुका है, हमारा पैन अच्छी तरह प्रीहीट हो चुका है। फिर इसमें रख देंगे ये पुडिंग मोल्ड और तकरीबन 35 से 40 मिनट इसे पकाना है। 30 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा, अगर पानी कम पड़े तो आप इसे पानी और डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकाना है। तकरीबन पकते हुए इस पुडिंग को हो गए हैं 40 मिनट। मैंने इसमें चेक किया था तो आप देखें बिल्कुल 40 मिनट में ये अच्छी तरह से 40 मिनट में ये बेक हो चुकी है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद 2 घंटे फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा करके सर्व करना है। पुडिंग बहुत अच्छी तरह बेक हुई है, आप देख सकते हैं। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद आप देख सकते हैं कि पुडिंग अच्छी तरह सेट हो चुकी है और आप इसे निकाल लेंगे। इस तरह से आप मोल्ड को उल्टा कर लें और इस तरह हल्का सा आप टैप करेंगे तो आराम से निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी पुडिंग बेक हुई है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।